हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। आज का हमारा वीडियो है मारिया शारापोवा रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा की कहानी। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इनके बारे में। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। कुछ ऐसा है मारिया शारापोवा में जो आपको बिल्कुल डिसआर्म कर देता है, यानी कि आपके अंदर से ऐसी सोच हटा देता है कि इस इंसान से हमें बात नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा जो डर लगता है कई बार आपको बात करने में, कुछ इसलिए डिसआर्मिंग का यूज़ हुआ है। तो मतलब बेसिकली आपको मोह लेता है कोई ऐसी चीज़ जो मिलती नहीं है उनकी स्माइल से और उनके तड़क भड़क वाले कपड़ों से, ग्लैमरस खूबसूरत कपड़ों से। कहा ये गया है कि उनकी जो स्माइल है और उनके जो कपड़े हैं, उनको देख के हो सकता है लोगों को उनसे बात करने में हिचक हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी बात है कि वो हिचक दूर हो जाती है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd of August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। और वो जो चीज़ है जिसकी वजह से हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसी चीज़ ने उनको 22 अगस्त 2005 सोमवार को महिला टेनिस में दुनिया में नंबर 1 स्थान पे पहुंचाया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब कुछ ऐसा लगता था कि बड़ी तेजी से, बिना ज़्यादा वक्त गंवाए हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager looked just 4 years took sorry. The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अपने उम्र से कहीं आगे वो मैच्योर हैं, जो साइबेरिया में जन्मी ये किशोरी हैं, टीनेजर 13 से 19 वालों को यूजुअली कहा जाता है। और इन्हें बस 4 साल लगे प्रोफेशनल टेनिस में पिनेकल पे पहुंचने पे, यानी टॉप पे पहुंचने पे। ये जो शीर्ष स्थान है, नंबर 1 पोजीशन, वहां तक पहुंचने में इन्हें सिर्फ 4 साल लगे। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। भले ही प्रोफेशनल टेनिस खेलते हुए उन्होंने 4 साल ही लगाए टॉप पे पहुंचने में, लेकिन इस तेज चढ़ाई की शुरुआत 9 साल पहले ही हो गई थी। ये जो फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, खतरनाक तरीके से प्रतियोगितात्मक जो भावना वाली दुनिया है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, यहाँ उनकी ये जो तेज चढ़ाई थी वो 9 साल पहले शुरू हो गई। एक ऐसे दर्जे के त्याग के साथ, एक ऐसी कुर्बानियों के साथ, सेक्रीफाइसेस के साथ, जो उनकी उम्र के बच्चों में से कम ही बर्दाश्त करने को तैयार हो पाएंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। छोटी मारिया बेचारी अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मना पाई थी कि उसे ट्रेन पकड़ के यूनाइटेड स्टेट्स आना पड़ा। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। वो जो ट्रिप थी उनकी, वो जो यात्रा थी फ्लोरिडा की, जो उन्होंने अपने पिता यूरी के साथ की थी, उसने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो उन्हें सफलता और ख्याति के तरफ ले जाता था। स्टारडम, स्टार बनने के बाद जो आपको नेम फेम शोहरत मिलती है, उसको कहते हैं। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इस रास्ते ने उन्हें एक दिल तोड़ देने वाली जुदाई भी दी, जो उनकी माँ येलेना से थी। 2 साल के लिए अब वो अपनी माँ येलेना से दूर हो गई थी। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। latter यानी किसी सेंटेंस में जब दो लोगों का इस्तेमाल हो ना, 2 3 4 लोगों का, तो अंत वाले के लिए किया जाता है। हालांकि लैटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर्मल लैटर का, इसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो येलेना थी, यहाँ लैटर उनकी माँ येलेना के लिए यूज हुआ है, was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। वीजा की restrictions, जो प्रतिबंध थे, उनकी वजह से वो मजबूर थी साइबेरिया में ही रुकने के लिए। उनको वीजा मिलने में परेशानी आई होगी किसी वजह से। The 9-year-old girl
had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. उस वक्त ये जो बच्ची सिर्फ 9 साल की थी, उसने इस घटना से एक बड़ा महत्वपूर्ण सबक इसी उम्र में सीख लिया, और वो क्या था कि टेनिस में अगर आपको काफ़ी एक्सीलेंट बनना है, यानी टेनिस की काफ़ी अच्छी समझ आपको चाहिए, तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसमें पहली कीमत इन्होंने अपनी माँ से दूर रह के चुका दी थी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं कि बड़ा अकेला महसूस करती थी मैं। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं अपनी माँ को बुरी तरह मिस किया करती थी, याद किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडेंट सी मी ईदर। मेरे पिताजी जितनी ज़्यादा उनसे हो सकता था उतनी मेहनत कर रहे थे ताकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग चलती रहे, तो वो भी मुझसे मिलने आ नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, इसलिए मैं 8 बजे ही सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। लेकिन बाकी जो मुझसे बड़ी लड़कियां थी, जो छात्र थे वहाँ पे, वो 11 बजे आते थे, मुझे जगाते थे और कहते थे चलो रूम ठीक करो और साफ करो। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. उस चीज़ से मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं डिप्रेस नहीं होती थी। उस चीज़ को मैं खुद को डिप्रेस करने का मौका नहीं देती थी। उसके बजाय मैं और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होती गई और मानसिक रूप से मजबूत होती चली गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने खुद का ध्यान रखना, खुद का ख्याल रखना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मेरे दिल में कभी ये नहीं आया कि मुझे यहाँ से क्विट करके चले जाना चाहिए, यानी कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, when it makes you very hungry and then it makes you very hungry and determined, I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ आपको कुछ नहीं मिला होता, तब आपके अंदर की भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका संकल्प और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने सोच लिया था कि इससे ज़्यादा बेइज्जती और इससे ज़्यादा अपमान, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी मैं झेल लूँगी अगर मुझे अपने सपने को पाना है तो। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वो मजबूती मारिया में आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. यही ये जो टफनेस है मारिया शारापोवा में, यही इसी की वजह से उन्होंने वुमेन्स सिंगल्स क्राउन जीता विंबलडन 2004 में, और इसी की वजह से उन्होंने इतनी तेजी से उसके अगले साल यानी कि 2005 में नंबर 1 का स्थान पाया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. उनकी जो यात्रा है साइबेरिया के जमे हुए मैदानों से, बर्फ से ढके हुए मैदानों से यहाँ महिला टेनिस के बीच में मध्य में आने का, उस यात्रा ने बहुत से उनके फैंस के दिल को छू लिया है। लेकिन इस नौजवान के दिल में भावनाओं की ज़्यादा जगह नहीं है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. जिस तरह से वो देखती हैं और जिस तरह से वो जवाब देती हैं जब पूछा जाता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि वो उन कुर्बानियों को, उस त्याग को जो वो करके आई हैं, उसको जायज़ मानती हैं। उन्हें वो साफ मानती हैं कि उन सब को का करना, उन सब त्यागों का, उन सब कुर्बानियों का होना ज़रूरी था। I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success.
कहती हैं मारिया शारापोवा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ। कम्पिटिटिव मतलब हमेशा जिसमें आगे बढ़ने की भावना हो। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ, कड़ी मेहनत करती हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ उसमें। इट्स माई जॉब, यही मेरा काम है। दिस इज अ मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनका सफलता का मूल मंत्र है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि मरिया शरापोवा साफ साफ अमेरिकन लहजे में बात करती हैं। यहाँ प्रोनाउंस्ड का मतलब नोटिसेबल है, तो और एक्सेंट लहजा होता है, तो साफ वो अमेरिकन लहजे में बात करती है, यानी आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान अमेरिका के अलावा कहीं का हो सकता है। लेकिन शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, उन्हें अपनी रशियन राष्ट्रीयता को दिखाने में बड़ा गर्व महसूस होता है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, सारी शंकाओं को साफ करते हुए वो कहती हैं मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। कहती है मैं रशियन हूँ, ये सच है कि अमेरिका मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरी नागरिकता अभी भी रशिया की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी, मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स भी खेलूंगी अगर वो लोग चाहें तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. टीनेज सेंसेशंस जो किस ऐसी ऐसे लड़के लड़कियों को कहा जाता है जो 13 से 19 साल के बीच में दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर हो गए हों, ठीक है, तो वो होते हैं टीनेज सेंसेशन। तो किसी भी और टीनेज सेंसेशन की तरह मारिया शरापोवा भी अपने शौक के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि मेरा शौक फैशन है, सिंगिंग है और डांसिंग है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल्स भी पढ़ना पसंद है। आर्थर कॉनन डॉयल वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स हैं, ये शर्लॉक होम्स के जनक हैं, तो इनको शर्लॉक होम्स को पढ़ना भी पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। उनकी जो पसंदगी है खूबसूरत इवनिंग गाउन्स को पहनना उन्हें काफ़ी पसंद है। ये चीज़ बिल्कुल उल्टा लगती है। एट ऑड्स का मतलब होता है थोड़ा उससे उल्ट होना, उससे विरोधात्मक होना, उससे उल्टा लगता है। अब आप सोचेंगे कि कोई सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स कौन पहनता है, मैच्योर लेडीज़ पहनती हैं जो मैच्योर हो चुकी है, तो आपको लगेगा कि ये मैच्योर लोगों की तरह ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो चीज़ें खाएंगी जैसे वो लोग फोक वगैरह से खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मरिया शरापोवा को किन चीज़ों से प्यार है? उनको पैनकेक्स से प्यार है, चॉकलेट स्प्रेड से प्यार है और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स से प्यार है। बुलबुलेदार ऑरेंज ड्रिंक्स जैसे हमारे यहाँ फैंटा या मिरिंडा होते हैं, उनसे इन्हें बड़ा प्यार है। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। अब देखिए मारिया शरापोवा को इतनी अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप ये क्लासीफाई नहीं कर सकते कि अरे तुम तो बिल्कुल उनकी तरह हो। पिजन होल का यही मतलब होता है, किसी को कैटेगराइज कर देना, जनरलाइज कर देना कि अरे सारे रशियन ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं या सारे टीनेजर्स ऐसे होते हैं। मरिया शरापोवा को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनकी जो टैलेंट है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, और ये जो अनवेवरिंग डिजायर, अनवेवरिंग मतलब जो ना हिले, ये जो अटल इरादा है उनका सफल होने का, और उनकी जो हमेशा ये तैयार रहती हैं कुछ भी त्याग देने के लिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, इसी चीज़ ने उन्हें दुनिया की इस ऊंचाई पे पहुंचाया है। अब देखिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड का यहाँ क्या मतलब हुआ, ये कुछ अलग मतलब हुआ, और संतोष यादव लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच गई थी। तो few would grudge her the riches she is now reaping. कुछ लोगों को शायद खुलबुलाहट होगी कि भाई इतने पैसे कमा रही है, इतनी दौलत है उसकी, लेकिन ऐसे लोग कुछ ही होंगे। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। पैसे के बारे में, जो पैसे वो कमाती हैं टेनिस से, जो उनको आर्थिक लाभ हो रहा है, मॉनेटरी गेन्स का मतलब आर्थिक लाभ, उसके बारे में क्या कहना है उनका? ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, कहती हैं बिल्कुल
पैसा जो है एक मोटिवेशन का काम करता ही है कि चलिए इस काम में पैसा है तो इसको ज़रा मन लगा के किया जाए। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस बिजनेस है और स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन पैसे से ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं दुनिया में नंबर वन बन के रहूँ टेनिस के मामले में। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही वो सपना है जिसने मुझे हमेशा लगाए रखा, अपने रास्ते पे लगाए रखा, डाले रखा। तो इस तरीके से मारिया शारापोवा की कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपके काम आया होगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।